हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं हाईटेक पाइप्स के Q4 के अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही छोटी पाइप सेगमेंट से बिलोंग करने वाली एकदम स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी देखने को मिल जाती है, लेकिन कंपनी डिसेंट टाइप की कंपनी देखने को मिलती है दोस्तों। आज के दिन कंपनी की हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग देखने को मिलने वाली थी। तो उसमें कुछ पॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से कुछ पॉइंट्स को अप्रूवल दिया गया है। तो सबसे पहले कंपनी ने अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अप्रूवल दिया है। उसके बाद में कंपनी ने जो डिविडेंड रिकमेंड किया था उसको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दे दिया गया है दोस्तों। तो कितने रुपए का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया, तो कंपनी ने 0.025 पैसा पर शेयर का डिविडेंड रिकमेंड किया है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी का एक शेयर होगा तो आपको 0.025 पैसे का डिविडेंड मिलने वाला है। और उसके बाद में बहुत सारे अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट कंपनी ने बता करके रखी है। उसके बाद में देखेंगे कंपनी के एक्चुअल नंबर्स कैसे रहे। तो हमें कंसोलिडेटेड नंबर्स ही चाहिए दोस्तों। तो चलिए हम आ चुके हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। रुपीज़ इन लैक्स में हमें अमाउंट्स देखने को मिल रही है, तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता दूंगा, उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंपनी की कैसी रही टोटल इनकम, तो कंपनी की इस क्वार्टर की इनकम है 733 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 680 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 761 करोड़। तो 761 करोड़ बढ़कर हो चुके हैं, सॉरी दोस्तों, घटकर हो चुके हैं 733 करोड़। और 680 करोड़ भी की इनकम पिछले क्वार्टर की बढ़कर हो चुकी है 733 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर हमें कंपनी की इनकम में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी खासी जंप कंपनी ने अपनी इनकम में दिखाई है दोस्तों। उसके बाद में सिर्फ इनकम ही देखकर हम कंपनी का प्रॉफिट लॉस नहीं बता सकते। उसके बाद में कंपनी को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट, ये वो, मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो वो सब कितना हुआ कंपनी का इस क्वार्टर का खर्चा, तो वो है 709 करोड़। ये खर्चा पिछले क्वार्टर में था 665 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 735 करोड़। देखिए 735 करोड़ के खर्चे 709 करोड़ हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों कंपनी ने इस क्वार्टर में पिछले साल के सेम क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो खर्चों में अच्छी खासी कटौती की है। और 665 करोड़ के खर्चे बढ़कर 709 करोड़ हो चुके हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये भी कोई फाइनल प्रॉफिट नहीं है दोस्तों। आपको पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आइदर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो कंपनी यूजुअली प्रॉफिटेबल ही देखने को मिलती है। तो देखते हैं कि कैसा रहा कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया या फिर लॉस। तो कैसा है कंपनी का टैक्स वगैरह देने के पहले का प्रॉफिट, तो कंपनी का इस क्वार्टर का टैक्स वगैरह देने के पहले का प्रॉफिट है 24 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था सिर्फ आप इसको 15.25 करोड़ बोल सकते हो। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 25.59 करोड़ का। तो देखिए 25 का यह प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 24 करोड़ हो चुका है, और 14 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो लगभग 24 करोड़ होता हुआ नज़र आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कंपनी ने लगभग 10 करोड़ की तक की जंप दिखाई है। ईयर ऑन ईयर कंपनी स्लाइटली डाउन परफॉर्मेंस दिखाती हुई नज़र आ रही है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। इसके बाद में बहुत सारे टैक्सेस के एडजस्टमेंट देखने को मिलते हैं और उसके बाद में आता है दोस्तों फाइनल प्रॉफिट, जो आपको न्यूज़ में उसके साथ ही अलग अलग आर्टिकल्स होती है उसमें देखने को मिलेगा, टीवी के ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो कितना है कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, वो है लगभग 17.63 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था सिर्फ 11 करोड़ का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 19 करोड़ का। तो देखिए 19 करोड़ का नेट प्रॉफिट घटकर 17 करोड़ 17.5 करोड़ हो चुका है। और 11 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो लगभग 17.5 करोड़ होता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन जैसा हमने टॉप लाइन में देखा था उसी तरह का परफॉर्मेंस हमें बॉटम लाइन में भी देखने को मिल रहा है। इससे कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंपनी के नंबर्स कैसे आए, तो ईयर ऑन ईयर कंपनी स्लाइटली डाउन ही परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आ रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। ऐसा ऐसी छोटी कंपनी में चलता ही रहता है दोस्तों, क्योंकि इनको कंसिस्टेंट ऑर्डर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि नहीं मिल पाते हैं। ईपीएस का अगर परफॉर्मेंस देखें तो 0.95 पैसे का ईपीएस देखने को मिल रहा है,
पिछले क्वार्टर में EPS था 84 पैसे का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 1 रुपये 8 पैसे का। तो देखिए 1 रुपये का EPS लगभग 1 के नीचे 95 पैसे हो चुका है और 84 पैसे का EPS बढ़कर 95 पैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है हो चुका है दोस्तों। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के जो नतीजे है वो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ईयर ऑन ईयर जो है स्लाइटली कंपनी का नेट प्रॉफिट, टॉप लाइन, बॉटम लाइन जो है डाउन जाती हुई नज़र आ रही है। तो एक नेगेटिव पॉइंट पकड़ सकते हो और उसमें भी अगर पॉजिटिव कुछ पकड़ना है पॉइंट को तो आप जो है डिविडेंड को जो है कंसीडर कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।